भैया बस 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट फॉर यू। मेरी प्यारी देवरानी जी, सॉरी एक्स देवरानी जी, इतना इंपॉर्टेंट चीज आप घर में कैसे भूल गई? इसकी वजह से मुझे चुनौती देती थी ना। आपने ऐसे बोला था, मुझे आउट। अब मुझे चुनौती देने का नतीजा आपने देख लिया। गिर गई अपने मुंह के बल, चोट लगी ना नाक पे, आउच। पर वैसे मुझे आपको ना सीरियसली थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पता है आपकी वजह से घर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हूँ। सब लोग मुझे मानने लग गए हैं। मैं जो भी कहती हूँ वही होता है। यही तो चाहिए था श्रेया पेठे वाला को। अब घर में अपने रहे पराये रहे जो मर्जी रहे, मैं क्यों इन परायों को निकालने में टाइम वेस्ट करूं? मुझे बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए थी, जो मुझे मिल गई आपके बदौलत। मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया और मीटर भी बढ़ रहा है। चाहिए घर जाइए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेरी प्यारी एक्स देवरानी। बाय। जिससे आप हार कह रही हैं ना भाभी, असल में वो मेरी छोटी सी जीत है। फाइनली आप अपनों के बीच में फूट नहीं डालेंगी, इस परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगी। यही चाहती थी। थैंक यू। इलायची, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मत सोचो इतना। कैसे ना सोचूं? इतनी बड़ी बात हो गई। वो लड़की इस तरह चली गई अपने घर से। अच्छा लगता है? कसूर तो उसका अकेले का थोड़ी ना है। जितनी वो गुनहगार है उतना अजय भी तो है। लेकिन आपने तो अजय को झट से माफ कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ? इलायची, मैं जानता हूं कि कसूर दोनों का है, लेकिन मैंने दीदी से वादा किया था अपनी आखिरी सांस तक उनके बच्चों की देखभाल करूंगा। तुम तो जानती हो ना इलायची। लेकिन अब अजय मेरा बेटा है। अजय तो क्या, अजय, अमर, आयुष और अवनी चारों मेरे बच्चे हैं। अरे तो मैंने कब मना किया इलायची? वो सारे हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी फर्क है ना। देखो, वो तुम्हारी कोख से नहीं जन्मे हैं। मेरा मतलब यह है कि जिस तरह हम भूषण, मिश्री या उत्पल के साथ पेश आ सकते हैं, उसी तरह उनके साथ नहीं। रिश्ता बहुत नाजुक है ना इलायची, जरा समझा करो। क्या कह रहे हैं आप? वो बच्चे मेरे अपने नहीं हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? सातों बच्चे मेरे अपने हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। और एक बात, अगर मुझे उनसे प्यार करने का हक है तो उन्हें सजा देने का भी हक है। आज पहली बार आपने मेरे बच्चों को अपना और पराया बना दिया। माँ ने का हक छीना है आपने मुझसे आज। इलायची, मैं ये कहना अरे
विनीति, कल समर का स्कूल है, तुम्हें जल्दी उठना है, सो जा। नींद नहीं आ रही अमर, और आएगी भी कैसे? सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एटलीस्ट जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। पूरा सच और पूरा झूठ सबके सामने आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि संजना इस घर से निकाल दी गई है। श्रेया, आज जो तुमने किया है ना, बहुत ही जरूरी और सही काम किया है तुमने। जिस काम से इस घर का भला हो, ऐसा कोई भी काम करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा फर्ज बनता है भूषण। आज जिस तरह से घर सेट किया है, वैसे एक दिन तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर दूंगी। भूषण, तुम बस देखते जाओ। पहुंच गई। गुड नाइट। एसएमएस कर रही है। मैं तब से बेवकूफों की तरफ फोन कर रहा हूं, उसका कोई जवाब ही नहीं। इलायची, बस बेटा। अरे बेटा, तू तो त्रिलोक को अच्छी तरह जानती है ना। वो भी तो परेशान है बेटा, है ना? उसके मुंह से अनजाने में निकल गया होगा। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया माँ? इतनी बड़ी बात आज तक इन 4 बच्चों को मैंने अपने बच्चे समझकर संभाला है। कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये दीदी के बच्चे हैं। फिर आज इन्होंने अजय को दीदी का बेटा कैसे कहा? शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई हो, जो इन्होंने झट से 4 बच्चों को पराया कर दी। बेटा, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं रही है और पराए भी नहीं हुए हैं बच्चे। अरे अनजाने में कहा ना निकल गया उसके मुंह से। नहीं माँ, ऐसी बातें सोच समझ कर बोली जाती है। अगर इन्होंने ऐसी बात कही है तो जरूर इनके दिमाग में होगा। अपना और पराया ये 2 शब्द हम इस घर में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कसम खाई थी हमने। तो फिर आज इन्होंने खुद बस बस मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा। वाओ,
ये कमाल की खबर है। ये सोचो कि अब अपने पराये का बीज अच्छे से बोया जा चुका है। वाह श्रेया वाह, तुमने तो खजाना लूट लिया है। अब देखना, इसी के दम पे तुम्हारा घर में सिक्का जमेगा और दुकान में भूषण का। ये क्या? बात करने में क्या प्रॉब्लम थी? बात करने में वक्त ही कितना जाता है। कहीं उसके घर में तो कोई बवाल नहीं हो गया? तो उसके डैड भी ना, पता नहीं किस हाल में होगी संजना। अजय, अब तक सोए नहीं तुम? मैं जी बस सोने ही जा रहा था। अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। देखो, आज जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट आज से पहले जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे अज्जू और संजना के बीच, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। वैसे तो तुम्हारी करनी पे तुम्हें माफ करना मुश्किल है अजय, फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी अजय, पिछला सब कुछ भूलकर। अब उस लड़की से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ना तो तुम उससे मिलोगे और ना ही उससे बात करोगे। याद रखो अजय, वो लड़की तुम्हारा अतीत थी जिसे तुम्हें पूरी तरह से भूलना होगा। और एक वादा करना होगा तुम्हें, आज के बाद फिर कभी इस घर के दिए हुए संस्कारों को नहीं तोड़ोगे। अपनी नई शुरुआत में अपने बीते हुए कल को नहीं लाओगे तुम। जी मामा जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चल हीरो, बहुत रात हो चुकी है, जाके सो जा। मुझे माफ कर दे बेटा। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं शादी की जिद करवाता तुमसे, और ना तुम और अजय ये कदम उठाते। मेरे गुरूर की कीमत तुम चुका रही हो। प्लीज पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। और जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा होता है, इसे आप या मैं मिटा तो नहीं सकते ना। संजना, पापा प्लीज,
थोड़ी देर के लिए संजना को अकेला छोड़ दीजिए। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि संजना को अजय जैसा सच्चा और नेक जीवन साथी मिला था, ऐसा शख्स जिसने मुझ जैसे जल्लाद को बदल दिया, एक बेहतर और अच्छा इंसान बनाया। मुझे क्या पता था कि ये खुशी कुछ ही पलों की होगी। सब अपने पापों का फल है। जो सजा मुझे भुगतनी चाहिए थी वो मेरी बेटी भुगत रही। अजय, अब उस लड़की से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ना तो तुम उससे मिलोगे और ना ही उससे बात करोगे। याद रखो अजय, वो लड़की तुम्हारा अतीत थी जिसे तुम्हें पूरी तरह से भूलना होगा। मैं जानती थी कि सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, पर सब कुछ इतना बिखर जाएगा और इतना जल्दी मैंने सोचा नहीं था। अब मैं जैसे इतनी दूर हो गई हूँ, वापस वहां जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं नहीं जानती कि अजय मुझसे प्यार करता है या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं क्या लिखा है आपने मेरे नसीब में। जो भी है, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। देखा मिस कॉल? ना तो तुम उससे मिलोगे और ना ही उससे बात करोगे। सॉरी संचर, लेकिन मैं मजबूर हूं। मामा को दिया वादा मैं नहीं तोड़ सकता। सॉरी। अच्छा, मेरे एक भी फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.